हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ का ये 6 मई 2020 के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए मूव करते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ द्वारा ये कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। डीआरडीओ ने एक यूवी डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया है और ये टावर जो है वो कोरोना संक्रमण बहुत अधिक क्षेत्र वाले में किसी केमिकल के इस्तेमाल के बिना जल्द ही संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। और इसका नाम जो रखा गया है वो यूवी ब्लास्ट रखा गया है। इसका जो विकास है वो डीआरडीओ की दिल्ली स्थित जो प्रयोगशाला, उसका नाम है लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, इसने किया है। और ख़ास तौर पर कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को संक्रमण मुक्त करने में ये प्रभावी है। साथ ही इसे हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रो, होटल, फैक्ट्री और दफ्तर आदि को भी संक्रमण मुक्त करने में मददगार साबित होगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि आरबीआई ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीकेबी सहकारी बैंक। चलिए देखते हैं। आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो मुंबई में स्थित है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है और ये 30 अप्रैल 2020 से अपना बिजनेस बंद कर दिया। आरबीआई ने रजिस्ट्रार से भी सहकारी समितियां पुणे और बैंक मामलों को बंद करने और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त करने की आदेश जारी की है। और सीकेपी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस रद्द करते हुए आरबीआई ने कहा कि बैंक की वित्तीय स्थिति अभी काफ़ी चिंताजनक और अस्थिर है। सीकेपी सहकारी बैंक मुंबई का एक सहकारी बैंक है जिसका मुख्यालय मुंबई के माटुंगा में स्थित है और बैंक की मुंबई और ठाणे में कुल 8 शाखाएं हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया और यह हर साल मई के महीने में पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और यह दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। और जबकि प्राइमरी फोकस होता है कि अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, परिवार, दोस्त और देखभाल करने वालों के लिए सपोर्ट करना। इस बार जो मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस 2020 में, उसका थीम था एनफ अस्थमा डेथ्स। विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा हर साल मनाया जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम का एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है और इस गाइड को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। देखा जाए तो कोविड कथा में एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग मोड में जनता के लिए वैश्विक संकट पर समेकित और प्रामाणिक जानकारी दी गई है। इसमें कोविड-19 के ए टू जेड महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मल्टीमीडिया को तैयार किया गया है और ये राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार के सहयोग से शैक्षिक और अनुसंधान संगठन डॉक्टर अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट ने इस मल्टीमीडिया गाइड को तैयार किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है
और इसका जो स्थापना हुआ था वो मई 1971 में हुआ था और मुख्यालय है नई दिल्ली। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपए। चलिए डिटेल देखते हैं। डिटेल देखा जाए तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत 3 किस्तों में 500 रुपए प्रदान किए जाएंगे और हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है और इस योजना का पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन बने हैं श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक होगा और इनका चयन जो है वो सार्वजनिक उपकरण चयन बोर्ड के द्वारा किया गया है और श्रीकांत माधव वैद फिलहाल जो है वो आईओसी के निदेशक हैं। श्रीकांत माधव वैद आईओसी निदेशक मंडल में अक्टूबर में जुड़े थे और वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे और संजीव सिंह का सेवानिवृत्ति हो रहा है अगले साल जून में। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारत के कितने पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। भारत के 3 पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए डिटेल देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2020 की घोषणा हुई जिसमें भारत के 3 पत्रकार को सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इन पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तीनों पत्रकार जो हैं वो एसोसिएटेड प्रेस के हैं और उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया है। द पुलित्जर ने यह घोषणा की है कि भारतीय पत्रकारों को कश्मीर के चुनाव वाले क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया क्योंकि भारत ने इसकी स्वतंत्रता को रद्द कर दिया था जिसे कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के माध्यम से निष्पादित किया गया था। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में किस राज्य की पहल है जिसके तहत शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिन के लिए रोजगार प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। डिटेल देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया जिसका उद्देश्य है शहरी निवासियों को कम से कम 120 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देना और कैबिनेट ने यह घोषणा किया है कि जो लोग कार्यरत होंगे उन्हें भी अपने कौशल का उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो लोक लेखा संसदीय समिति का अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को चुना गया है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधीर रंजन चौधरी। चलिए इसका डिटेल देखें। अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये पद जो है हमेशा विपक्ष के पास ही होता है और इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति का सदस्य के रूप में चुना गया है। देखा जाए तो लोक लेखा संसदीय समिति में चुने गए सदस्यों में 14 लोकसभा से नियुक्त किए गए हैं और समिति का कार्यकाल जो होगा वो 1 मई 2020 से शुरू होगा और 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा। तो चलिए मूव करते हैं आज के आखिरी सवाल की ओर।
अगला सवाल है कि भारतीय प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को 25वें निकेई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है और निकेई एशिया पुरस्कार किस देश में स्थित मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। निकेई एशिया पुरस्कार जापान के स्थित मीडिया कॉरपोरेशन द्वारा दिया जाता है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। निकेई एशिया पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने एशिया में सतत विकास में योगदान दिया हो, और यह पुरस्कार जो है जापान के सबसे बड़े मीडिया समूह में से एक निकेई के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में अर्थात क्षेत्रीय विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार तथा पर संस्कृति क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इस वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को दिया गया है। उन्हें यह सम्मान नैनो सक्षम पानी फिल्टर विकसित करने के लिए दिया जा रहा है, जो कि भारत में प्रति लीटर 2 पैसे की लागत से स्वच्छ पानी दे सकता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा आज का करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो कल हम लोग फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। और अगर आपको इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, कमेंट करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।